The title of the topic is Wireshark Lab number 46. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to add TCP sequencing columns in Wireshark. इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from the book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, published in 2014. और इस बुक की जो ऑथर है उनका नाम है लॉरा चैपल. Add TCP sequencing columns. In this lab exercise, we will create 3 different columns to help understand how TCP sequencing works in Wireshark. फिर इन तीनों columns को हम use करेंगे और we will be able to determine how many packets are actually lost when Wireshark determines this previous segment not captured. जब info column में वो previous segment not captured को display करता है तो हम उनमें से देखेंगे कितने actually packets lost हो चुके हैं. इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रेस फाइल है tr-general101d.pcapng, इसको डाउनलोड करते हैं. और ये अवेलेबल कहाँ पे है? ये जो हमारी बुक है, इसकी जो लॉरा चैपल की जो बुक है उसकी वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है. इसे आप डाउनलोड करें, वायरशॉक में इसे खोल लें. तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि जो टीसीपी हेडर है पैकेट नंबर 1 का, उसे हम एक्सपैंड करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करने के बाद सीक्वेंस नंबर का जो फील्ड है उसको राइट क्लिक करते हैं. और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी सेलेक्ट अप्लाई एज ए कॉलम. तो आप अप्लाई एज ए कॉलम उसको सेलेक्ट कर दें. जो ही आप उसे करेंगे तो आप क्या करें, फिर इस कॉलम को रीनेम कर दें और उसका नाम दे दें सीक्वेंस नंबर. इसको करने के रीनेम करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉलम को राइट क्लिक करते हैं और ऑप्शन चूज़ क्या करनी है, एडिट कॉलम डिटेल्स की ऑप्शन चूज़ करें और सीक्वेंस नंबर का नाम लिख दें. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या किया, सीक्वेंस नंबर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई एज ए कॉलम कर दिया. तो एक नया कॉलम बन जाएगा हमारे पास जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, सीक्वेंस नंबर की इंफॉर्मेशन होगी. उसके बाद आपने क्या किया, उसका सीक्वेंस नंबर को रीनेम किया और रीनेम करने के बाद क्या लिखा, SEQ नंबर. अगर आप इस हाईलाइटेड कॉलम को देखें तो सीक्वेंस नंबर हमें क्या नज़र आ रहे हैं, 1 1 1321 2641 1 3961 एंड सो ऑन. तो ये हमारे क्या है, सीक्वेंस नंबर्स आना शुरू हो गए हैं. अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, हम पैकेट नंबर 1 पे जाते हैं और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर का जो फील्ड है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं. उसको राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करें, अप्लाई एज ए कॉलम कर देते हैं. तो एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, हर पैकेट की जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर होगा वो उसमें रखा जाएगा. फिर आप क्या करें, उस कॉलम को रीनेम कर दें. ऑप्शनल नेम है, क्या ऑप्शनल नेम है, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर. हम ये नाम चूज़ करते, कोई भी ऑप्शनल नेम हो सकता था, हमने इसको चूज़ किया. ये उसको रीनेम कर दें. रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, एडिट कॉलम डिटेल्स करेंगे और जाके उसको रीनेम कर देंगे. स्टेप नंबर 5 में हम अपना जो तीसरा कॉलम है उसे क्रिएट करते हैं. ये कौन सा कॉलम होगा, दिस कॉलम विल कंटेन द एक्नॉलेजमेंट नंबर इंफॉर्मेशन. इस मकसद के लिए क्या करें, पैकेट 1 पे जाएं, टीसीपी हेडर पे जाएं, उसे एक्सपैंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर का जो फील्ड है उसके ऊपर आप क्या करें, राइट क्लिक करें. राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या आती है, अप्लाई एज ए कॉलम. अप्लाई एज ए कॉलम को अनेबल कर दें. जब आप उसे टिक कर देंगे तो क्या हो गया, ये हमारी थर्ड कॉलम बन जाएगी. अब आपने इसको लेट्स से रीनेम करना है. तो जैसे हमने पहले दो स्टेप्स को रीनेम, दो फील्ड्स को रीनेम किया, हम इस तीसरे कॉलम को भी रीनेम कर सकते हैं और उसका नाम कोई ऑप्शनल नेम है, हम क्या नाम रख देते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर उसका नाम रख देते हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखें, आपके पास क्या आ गई, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें पैकेट नंबर है, टाइम है, टीसीपी डेल्टा है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल. फिर आपने जो 3 कॉलम्स जनरेट किए हैं वो आ गए हैं, सीक्वेंस नंबर है, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है और एक्नॉलेजमेंट नंबर है. तो अगर आप पैकेट नंबर 1 देखें तो पैकेट नंबर 1 में जो सीक्वेंस नंबर है वो बाइट नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है. वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है 1321 और उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो 1 को एक्नॉलेज कर रहा है. पैकेट नंबर 3 में अगर आप देखें तो पैकेट नंबर 3 में हमारे पास जो नेक्स्ट सीक्वेंस था वो आ गया है 1321 आ गया है. और हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस अब है वो है 2641. और ये 2641 कब अवेलेबल हो रहा है, ये पैकेट नंबर 4 में अवेलेबल हो रहा है. और जो नेक्स्ट सीक्वेंस है
3961, ये इन्फॉर्मेशन हमें कब अवेलेबल हो रही है? ये इन्फॉर्मेशन पैकेट नंबर 6 में अवेलेबल हो रही है। ये जो तीनों कॉलम्स हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं? हमने जो सीक्वेंस नंबर जनरेट किया, जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जिस बाइट को हम क्या कर रहे हैं? एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो रखा गया है। अब हम क्या करें? स्टेप नंबर 6 पे आते हैं। आप क्या करें? गो टू का बटन है, या इस आइकॉन पे जाएं, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद ऑन द मेन टूल बार वो आपसे पूछेगा कि कौन से पैकेट पे जाना चाह रहे हैं। एस पैकेट 10417 is one of the packets tagged with previous segment not captured expert indication। तो जो एक्सपर्ट इन्फोस जो था, उसने क्या किया था? इसको टैग किया हुआ था प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड। तो वायरशॉक ने सिंस इसको प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड के तौर पे लेबल किया हुआ था, अब आप क्या करें? इस पैकेट नंबर को गो टू द पैकेट में डाल दें। तो ये हमें क्या करेगा? वायरशॉक इस पैकेट के ऊपर ले जाएगा। तो जब आप एंटर करते हैं 10417 एंड देन यू प्रेस क्लिक जंप टू, तो आप उस पैकेट पे चले जाओगे। जब हम उस पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? वहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर कॉलम, वी फाइंड दैट द नेक्स्ट पैकेट आफ्टर पैकेट 10416 फ्रॉम 10.9.9.9 शुड यूज सीक्वेंस नंबर 9164761। उसे ये सीक्वेंस नंबर यूज करना चाहिए था, बट द सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू 9175321। तो जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर है वो छोटा है, और जो पैकेट जिसमें एक्चुअल जो सीक्वेंस नंबर है उसकी वैल्यू बड़ी है। तो जो हमारा जो जिस क्लाइंट से हमें ये जिस होस्ट से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है वो है 10.9.9.9। तो इस होस्ट से हमें जो पैकेट आ रहा है उसमें जो एक्चुअल जो सीक्वेंस नंबर है वो ग्रेटर देन आवर एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारा जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर है वो हमने लिखा हुआ है, और जो एक्चुअल हमें मिल रहा है वो हमें 9175321 मिल रहा है। और ये किस में मिल रहा है? ये पैकेट नंबर इसका है 10417। इसीलिए वायरशॉक ने क्या किया? वायरशॉक ने इस पैकेट को लेबल कर दिया कि ये क्या आ गया? पैकेट लॉस आ गया है। तो अगर आपके पास जो सीक्वेंस नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो सीक्वेंस नंबर आपको मिल रहा है उनमें मिसमैच होता है, तो ये इस तरह की सिचुएशन अराइज हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ द मिसमैच, वायरशार्क ने क्या किया? 10417 का जो पैकेट था प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड के साथ उसको लेबल कर दिया है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें, 9175321 माइनस 9164761, तो कितनी बाइट्स हमें नहीं मिली? हमें 10560 बाइट्स ऐसी हैं जो हमें नहीं मिली। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हमें नंबर ऑफ पैकेट्स का रफली आइडिया हो सकता है कि कितने पैकेट्स हमने लूज़ कर दिए हैं। हम इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो डेटा बाइट्स हैं वो 1320 बाइट्स हैं। अगर 10417 में के जो है इतनी बाइट्स हैं, और हम अज्यूम करते हैं कि सारे जो पैकेट्स जो लॉस हो चुके हैं रफली उनमें यही वैल्यू थी डेटा बाइट्स की, तो आप क्या करें? 10560 को डिवाइड कर दें 1320 बाइट्स के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? ऑलमोस्ट 8 पैकेट्स वर एक्चुअली लॉस्ट। तो यहाँ से हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं? कितने पैकेट्स हमारे क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, दो होस्ट के दरमियान कितने पैकेट्स एक्चुअली लॉस्ट हो चुके हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या किया? एक लैब एक्सरसाइज परफॉर्म की जिससे हम डिटरमिन कर सकें द नंबर ऑफ पैकेट्स दैट हैव बीन लॉस्ट in between two hosts.